अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं रेसिपी अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत मज़े की तैयार होती है। होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। जी हाँ, आज मैं गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें ऐसे जल्दी से बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है हाफ कप। उसमें हम तकरीबन आधा किलो गोश्त, आप बीफ मटन जो भी चाहें वो आप इसमें ले सकते हैं। और अगर आपको चिकन में बनानी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन में थोड़ा पानी जो है वो कम डलता है और सब चीज़ों को भूनने के बाद एक साथ डाल दिया जाता है। लहसुन अदरक ऐड कर दिया हमने तकरीबन गोभी गोश्त में। हम दो दो से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालते हैं। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज के स्लाइस काट के इसमें ऐड कर देंगे गोश्त में। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो गोश्त का मसाला है, जो हम इसमें वन बाय वन डालते जाएंगे। अभी अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ गोश्त फ्राई हो गया है। 1 टेबल स्पून यहाँ लाल मिर्च है, 1 ही टी स्पून हल्दी है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। 75% गोश्त जब हम गल जाएगा, एक टमाटर भी हमने ऐड किया है इसमें। 75% जब गोश्त गल जाएगा तो हम गोभी को काट के धोकर इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करते हैं और पानी इतना ऐड करते हैं कि गोश्त कंप्लीटली कुक हो जाए इसी में। मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी इसे थोड़ा सा। 75% में गोश्त को थोड़ा सा उबाल आने के बाद प्रेशर कुकर में इसको डन कर लूँगी। 75% डन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम आपको बताते हैं। ये गोश्त हमारा 75% डन है। अब हम इसमें गोभी को ऐड कर देंगे। रफली चॉप्ड है, इसको हमने इस गोश्त के साथ ऐड कर दिया है और अब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोभी सॉफ्ट ना हो जाए और एक भुने हुए मसाले की शक्ल इख्तियार ना कर ले। उस वक्त तक हमें इसे कुक करना है। आँच को अब हमें स्लो रखना है।
15 से 20 मिनट में ये पूरा जो है गोश्त रेडी हो चुका है। गोभी भी गल गया है। अब थोड़ा सा हमने इसे भूनना है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर चुके थे, तो हमें यहाँ पर इतनी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हरी मिर्च ऐड करते हैं हम, और फिर पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही उम्दा मज़ेदार गोभी गोश्त की रेसिपी अब रेडी है। हरा धनिया डालकर इसे रेडी कर लेते हैं। अब ये गरम मसाला चला गया इसमें। आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। मेरे यहाँ ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं अपने खानों में ऑयल या घी थोड़ा कम रखती हूँ। लीजिए जनाब, गोभी गोश्त रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं।